RDJ यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिन्हें हम आयरन मैन और टोनी स्टार्क के नाम से भी जानते हैं। RDJ का नाम आज के टाइम में एक ब्रांड बन चुका है, मगर बहुत कम ही लोग हैं जो RDJ की लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं। RDJ का जन्म कब हुआ, मॉम डैड कौन थे, RDJ ड्रग एडिक्ट कैसे बने, कब उन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ड्रग लिया, कब पहली बार मूवीज़ में काम किया, कई बार जेल क्यों जाना पड़ा, एकेडमिक अवार्ड के लिए कब नॉमिनेट हुए, कितनी बार रिहैब सेंटर गए, ड्रग्स की लत से कैसे छुटकारा पाया, आयरन मैन मूवी कैसे मिली और इस रोल के लिए उन्होंने क्यों हामी भरी, इन सब बातों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। RDJ का पूरा नाम रॉबर्ट जॉन डॉनी जूनियर है। उनका जन्म 4 अप्रैल 1965 में न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन इलाके में डैड रॉबर्ट डॉनी सीनियर एंड मॉम एल्सी के घर हुआ। RDJ की मॉम ने ही उन्हें एक्टिंग सिखाई और उनकी मॉम की वजह से ही उनका इंटरेस्ट एक्टिंग एंड मूवीज़ की तरफ गया। 5 साल की उम्र से ही RDJ ने एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। 1970 में पाउंड मूवी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इस मूवी को उनके पिता रॉबर्ट डॉनी सीनियर ने ही राइट एंड डायरेक्ट किया था और RDJ ने इस मूवी के दौरान ही फर्स्ट टाइम ड्रग लिया और ये ड्रग उन्हें उनके फादर ने ही दिया था। उस ड्रग का नाम था मैरिजुआना। बाद में एक इंटरव्यू में उनके फादर ने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उस टाइम वो अपने बेटे के साथ क्या कर रहे हैं। इस मिस्टेक को वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक मानते हैं। RDJ ने छोटी उम्र से ही ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने फादर के साथ ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया था। तब ये सब उनके फादर को नॉर्मल लगा, मगर धीरे धीरे ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो पूरी तरह ही ड्रग एडिक्ट बन गए। RDJ ने छोटी उम्र से एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट मूवीज़ में काम करना तो शुरू कर ही दिया था। उन्होंने बहुत सारे रोल किए मगर अपनी खास पहचान नहीं बना पाए और उस समय के दौरान ही RDJ के मॉम डैड का डिवोर्स भी हो गया, जिस वजह से RDJ अपने फादर के साथ लॉस एंजलिस चले गए। लगभग 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी मॉम के पास आकर रहने लग गए। 1987 में RDJ ने लेस देन ज़ीरो नाम की मूवी में काम किया। इस मूवी में उन्होंने ड्रग एडिक्ट का रोल निभाया। ये रोल ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इवन इस रोल की वजह से ही RDJ को हॉलीवुड से बड़ी बड़ी मूवीज़ के ऑफ़र मिलने शुरू हो गए थे। सब लोग इस बात की तारीफ़ तो कर रहे थे कि RDJ ने एक ड्रग एडिक्ट का रोल बहुत ही बखूबी निभाया है, मगर दूसरी तरफ किसी को ये बात का पता भी नहीं था कि RDJ ने ये रोल ड्रग्स के नशे में ही निभाया था। 1992 में उनकी मुलाकात डेब्रा फैल्कोनर से हुई और 1992 में ही उन्होंने शादी कर ली। इसके अलावा 1992 में RDJ ने एक मूवी की जिसका नाम था चैपलिन। इस मूवी ने ज़्यादा कमाई तो नहीं की, मगर इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इस मूवी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिली। शादी और चैपलिन मूवी की सक्सेस की वजह से वो 4 साल तक विवादों से दूर भी रहे और इस मूवी की वजह से ही उन्हें एकेडमिक अवार्ड में फर्स्ट टाइम नॉमिनेट भी किया गया था। मगर ये सब ज़्यादा देर तक नहीं चला। कुछ मूवीज़ के बाद RDJ ने अल्कोहल एंड ड्रग लेना फिर से शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा और 1996 में ही RDJ को इलीगल ड्रग और विदाउट लाइसेंस गन रखने की वजह से 6 मंथ के लिए जेल हो गई। RDJ ने कई बार ड्रग्स छोड़ने के लिए ट्राई भी किया, कई बार वो रिहैब सेंटर गए, मगर सब बेकार रहा। उनके हाथ हर बार निराशा ही लगती। RDJ ने 1999 में एक ड्रग टेस्ट मिस कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल के लिए जेल जाना पड़ा। जेल में भी उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जेल में उनके ऊपर कई बार हमले हुए, मगर उनकी खुशकिस्मती समझिए कि वो हर बार बच जाते थे। जब RDJ जेल से बाहर आए तो उनकी वाइफ डेब्रा फैल्कोनर ने उन्हें डिवोर्स नोटिस भेज दिया। RDJ के जेल के आने के बाद सबको ये लगा कि अब एक नया RDJ बाहर आया है। थोड़े टाइम बाद RDJ को एक टीवी शो एली मैकबेल का ऑफ़र मिला। इस शो में RDJ ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी और सक्सेस भी बहुत जल्दी मिल गई। मगर 2001 में RDJ को नंगे पांव फटे कपड़ों में गली में पाया गया, क्योंकि RDJ ने उस टाइम के दौरान फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उनके हाथों से शो भी निकल गया और RDJ को पुलिस ने ड्रग्स लेने की वजह से अरेस्ट भी कर लिया था।
2003 में आरडीजे जेल से बाहर आए, तब उनकी मुलाकात सुजैन से हुई। सुजैन के ज़रिए आरडीजे को एक उम्मीद मिली कि वो ड्रग्स को छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। सुजैन ने आरडीजे के सामने यही शर्त रखी थी कि आरडीजे अगर ड्रग्स को पूरी तरह छोड़ देंगे तो वो उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार है। ये सुनकर आरडीजे ने अपने घर के सारे ड्रग्स उठाए और उठाकर समुद्र में फेंक दिए। आयरन मैन 3 मूवी का ये सीन आरडीजे के रियल लाइफ इवेंट से ही इंस्पायर है। आरडीजे ने बहुत मेहनत की, प्रॉपर मेडिटेशन के साथ उन्होंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने मार्शल आर्ट भी सीखा ताकि वो अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे सकें। एक इंटरव्यू में आरडीजे ने ये भी कहा है कि ड्रग एडिक्शन की वजह से उनके लगभग 20 साल बर्बाद हुए हैं और वे 20 साल उनको याद तक नहीं। 2005 में आरडीजे ने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर सुजैन से शादी कर ली और शादी के कुछ साल बाद ही आरडीजे को आयरन मैन 1 का ऑफर मिला। उसके बाद आरडीजे की लाइफ और मूवीज़ के बारे में तो हम सब बखूबी ही जानते हैं। आरडीजे ने आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क का रोल इसलिए किया क्योंकि मूवी की स्टोरी जिस बंदे की थी वो भी एक ड्रग एडिक्ट एंड अल्कोहलिक था। इस करेक्टर से वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे क्योंकि आरडीजे ने अल्कोहल एंड ड्रग्स की प्रॉब्लम को रियल लाइफ में फेस कर रखा था। इसलिए आरडीजे ने ये रोल एक्सेप्ट किया और इस रोल को उन्होंने आइकॉनिक रोल बना दिया। आयरन मैन सीरीज़ एंड एवेंजर सीरीज़ के अलावा शर्लॉक होम्स और 90s की बात करें तो चैपलिन मूवी, शॉर्टकट एंड सोप डिश आरडीजे की सबसे बेहतरीन मूवीज़ में से एक है। आरडीजे ने ड्रग से उभरकर ना सिर्फ अपनी लाइफ चेंज की बल्कि कई और ड्रग एडिक्ट लोगों को भी ड्रग्स छोड़कर एक नई ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट किया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना मत भूलिएगा कि आपको आरडीजे के बारे में कौन सी बातें पता थी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।